प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीति नवनीतम कक्षा 8 का 10वां पाठ, रुचिरा का 10वां पाठ। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो पाठ है इसमें श्लोक लिए गए हैं वो मनुस्मृति के श्लोक हैं और इस सदाचार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता और गुरुजनों के आदर करने से आपको क्या फल मिलता है इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो पहला श्लोक देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन कहते हैं नमस्कार को, अभिवादन नमस्कार को, शीलस्य जो अभिवादन करने में विनम्रता करता है, यानी जब किसी से कोई मिलता है तो वो विनम्रता से मिलता है, उसको अभिवादन कहते हैं। वृद्धोपसेविन है और हमेशा बड़ों की बुजुर्गों की सेवा करते हैं। हमेशा किसकी? वृद्धों की बुजुर्गों की सेवा करते हैं। नित्य यानी हमेशा। तो जो व्यक्ति हमेशा वृद्धों की बुजुर्गों की सेवा करता है और सबसे प्रेम से विनम्रता से नमस्कार करता है, उसकी चत्वारी तस्य यानी उसकी, उस व्यक्ति की चत्वारी यानी 4 चीज़ें, वर्धनते यानी बढ़ जाती है। और वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है? आयु, विद्या, यश और बल। तो आयु तो अब उम्र होती है, विद्या उसका ज्ञान बढ़ जाता है, यश उसकी कीर्ति फैल जाती है, प्रसिद्धि हो जाती है, और बल उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। दूसरा श्लोक देखते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम का मतलब जो, क्लेशम यानी कष्ट, जो क्लेश कष्ट माता पितरों माता और पिता, सहेते यानी सहन करते हैं, नृणाम संभवे मनुष्य को जन्म देते वक्त, मनुष्य को जन्म देते वक्त जो कष्ट माता पिता सहन करते हैं, तस्य उस दुख की, उस कष्ट की, निष्कृति निराकरण, न यानी नहीं, शक्या यानी संभव है, वर्ष शतैरपि कर्तुम, यदि 100 वर्षों तक भी उनकी सेवा की जाए तब भी उनका जो है उस कष्ट को जो है उसका निराकरण नहीं हो सकता है। तीसरा श्लोक देखेंगे। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयो यानी कहते हैं उन दोनों का, किन दोनों का? माता और पिता का। नित्यम यानी हमेशा, प्रियम यानी अच्छा, कुर्यात् यानी करना चाहिए। आचार्य से च सर्वदा, और आचार्य का भी हमेशा, अपने गुरु का भी सम्मान या प्रिय हमेशा करना चाहिए। प्रिय का मतलब अच्छा काम करना चाहिए। तयो का मतलब षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, तो किन का? माता पिता का। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, अब 3 लोग हो गए, माता पिता और आचार्य, तीनों के ही तुष्ट होने पर, संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, और ये तीनों जब संतुष्ट हो जाएंगे तभी आपकी तपस्या है, आपकी मेहनत जो है वो सफल होगी। समाप्यते यानी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको मेहनत करने की, परिश्रम करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं। सर्वं परवशम दुःखम सर्वं आत्मवशम सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। लक्षणम सुख दुःखयो, सुख और दुख का लक्षण क्या है? तो विद्या, एतत् विद्या समासेन, विद्या यानी ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा सुख और दुख का लक्षण क्या दिया गया है ये बता रहे हैं। सर्वम परवशम दुक्खम, जो भी दुख होते हैं, जो भी दुख होते हैं वो दूसरों की, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है या दूसरों पर अपेक्षित रहता है तो उससे दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उसको क्या होता है? उस व्यक्ति को दुख होता है। आत्मवशम सुखम, और जो व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर रहता है, तो उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता, यानी वह सुखी रहता है। जो व्यक्ति सारे काम खुद करता है, सब कुछ खुद पर निर्भर रहता है, तो वो सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है वो हमेशा कष्ट का अनुभव करता है। यही लक्षण सुख और दुख के हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। यत् कर्म यानी जो काम, बड़े आसान से श्लोक है। यत् कर्म यानी जो काम, कुर्वतो यानी करने पर, अंतर आत्मना यानी अंदर की आत्मा, आत्मा खुद की आत्मा, परितोषोषा संतुष्ट हो जाती है। जिन कामों को करने से अपनी खुद की आत्मा जो है वो संतुष्ट हो जाती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उस काम को बहुत मेहनत लगा करके, प्रयत्न लगा करके करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत, और इसका उल्टा यानी जो काम आपकी अंतरात्मा को अच्छा नहीं लगता है,
संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए। वर्जयेत यानी छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। दृष्टिपूतम न्यस्येत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। यानी आँख से देख करके पैर रखना चाहिए, यानी ज़मीन को देख करके, अच्छी तरह से देख करके पैर रखना चाहिए ज़मीन पर, ताकि ठोकर न लगे, कांटा न चुभे, आप गिरे नहीं। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और जो भी पानी है उसको छान करके पीना चाहिए। पानी को कैसा पीना चाहिए? कपड़े से छान करके। सत्य पूताम वतेद वाचम, और जो हम बात बोलने वाले हैं उसको पहले से सत्यता से परख लेना चाहिए कि बात सही है या गलत है, उसके बाद ही बोलना चाहिए। मन है पूतम समाचरित, और मन से पवित्र करके, यानी मन जब उसकी आत्मा आवाज़ दे दे कि हाँ ये काम ठीक है, तो उसी का व्यवहार या आचरण करना चाहिए, उसी काम को करना चाहिए। ये आपके श्लोक थे। अब जो है हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसके प्रश्नोत्तर आपको बहुत आसानी से संभव आ जाएंगे। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, ये एक पद वाले उत्तर है। कितने पद वाले उत्तर है बच्चों? एक पद, यानी एक शब्द में उत्तर है। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, मनुष्य के उत्पन्न होने पर किसको कष्ट होता है? माता पिता को। तो माता पितरौ। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम, तो वस्त्र से पवित्र किया हुआ, छाना गया। नीति नवनीतम पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलित है, तो मैंने शुरू में बताया था कि मनुस्मृति से, तो मनुस्मृते है। कीदृशिम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम। दुखम किम भवति? परवशम। आत्मवशम किम भवति? सुखम। एक वाक्य वाले हैं, पाठे अस्मिन् सुख दुःखयो किम लक्षणम, सुख दुख का लक्षण क्या गया है? पाठे अस्मिन् सुख दुःखयो लक्षणम अस्ति परवशम सर्वम दुखम, आत्मवशम च सर्वम सुखम। ये उतार देना है आपको कि दूसरों के बस में रहने वाला वो दुखी रहता है, और खुद के नियंत्रण में रहने वाला, आत्मनिर्भर रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। वर्ष शतेरपि कश्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों पर भी किसकी निष्कृति निराकरण नहीं होता है? तो वर्ष शते अपि माता पितरो नृणाम संभवे यह क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीन किन की, यहाँ पे तीन कौन कौन है? मैंने बताया था कि माता पिता और आचार्य। अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्य, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? मैंने बताया था कि जो हमारी आत्मा से अपने आप को संतुष्टि प्रदान करे। तो यत कर्म है कुर्वतः अस्य आत्मनः परितोषात् तत् कर्म है अस्माभि कर्तव्यम, वो काम हमको कर लेना चाहिए। अभिवादन शीलस्य कानि वर्धन्ते, तो शुरू के पहले श्लोक में आया था कि अभिवादन करने वाले की क्या बढ़ जाती है? आयु, विद्या, यश और बलंच एतानि चत्वारि वर्धन्ते। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? सर्वदा माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात्। तो ये आपके एक वाक्य, जो वाक्य वाले थे वो पूरे हो गए। अब आपको प्रश्न बनाने हैं। तो स्थूल, जो मतलब यहाँ पे जो स्थूल का मतलब यही होता है बच्चों कि यहाँ पे जो है आपको बोल्ड जो शब्द दे रखे ना, उनकी जगह आपको ऐसा करना है। तो वृद्धोपसेविन है यहाँ पे है, तो वृद्धोपसेविन षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे आपको कश्य लगा देना है, बाकी पूरा वाक्य ऐसे कैसे ही लिख देना है। मनुष्य सत्यपूताम वाच्य भव, सत्यपूताम का मतलब होता है कि सच्चाई से जानकर, तो स्त्रीलिंग है तो इसको भी कीदृशिम हम कर देंगे यहाँ पे। तो देखो कीदृशिम कर दिया हमने, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे तपः, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तो सारा तप समाप्त हो जाता है। तो कह समाप्यते भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कह और किम दोनों ही कर सकते हैं। माता पितरो नृणाम संभवे क्लेशम सहेते, तो कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते, तो माता पितरों की जगह क्या आ जाएगा? कौ आ जाएगा। बस इतना ही देखना है हमको, ज़्यादा नहीं देखना है। तयो नित्यम प्रियम कुर्या, तो तयो की जगह क्या आ जाएगा? कयो, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। ठीक है, ये मुश्किल नहीं। अब है मैं वाक्य प्रयोग करने, तो जो भी वाक्य आप बना सकते हो वो बना देना चाहिए। तो विद्या का अभिवादन शीलस्य विद्या वर्धते, जो भी आप वाक्य बना सकते हो बना सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। तपः माता पितरो स्वपुत्रस्य पालने तपः कुरुतः। समाचरेत मनसा विचार्य एव कर्म समाचरेत। परितोषः शुद्धाचरणेन परितोषः भवति। नित्यम जनैः नित्यम शुद्धाचरणम कर्तव्यम। मुश्किल नहीं है ये। अब इनके आगे यस और नो, आम यानी आम का मतलब हाँ, न का मतलब नहीं। तो पहले में अभिवादन शीलस्य कुछ भी नहीं बढ़ता है क्या? तो इसका आंसर नहीं, हाँ नहीं बढ़ता है ना। तो माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहेते, कष्ट रहते आम। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति नेव। येन पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम समाप्यते आम। मनुष्य सदैव मनः
पूतं समाचरेत आम, मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते आम। हाँ, जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती वही काम करना चाहिए। अब अगला है, आपको इन 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक को भरना है। तो पहले वाले में आएगा वर्ष शतेरपि। ये श्लोक के आधार पर है। ये जो पूर्ति कर रहे हैं हम किसके आधार पर कर रहे हैं? श्लोक के आधार पर कर रहे हैं। तो इसमें अपनी कोई व्याकरण की वो नहीं है, आपको श्लोक याद है तो आप आराम से कर सकते हो। तो पहले में वर्ष शतेरपि, चत्वारी दूसरे में आ जाएगा, तपः आ जाएगा, समासेन आ जाएगा, इसमें पादम आ जाएगा और इसमें प्रियम आ जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें ये मंजूषा है, मंजूषा में से भरना है। इसमें ये अव्यय हैं, तो बच्चों थोड़ा सा अर्थ आपको पता है तो आप कर सकते हो। तो तावत का मतलब तब तक, अपि का मतलब भी, एव का मतलब ही, यथा मतलब जिस प्रकार, नित्यम यानी हमेशा, यादृशम यानी जैसा। तो तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, तो उन दोनों का हमेशा आ जाएगा, प्रिय करना चाहिए। यादृशम, तो यहाँ पे तादृशम से मिला करके यादृशम कर दो, है ना। वर्ष शतेरपि निष्कृति न शक्या, तेषु एव, है ना, एवं तेषु एव तुष्टेषु, तो तीनों के ही तुष्ट होने पर, संतुष्ट होने पर, तो यथा राजा तथा प्रजा, ये तो आपको पता ही है। यावत सफल न भवति तावत परिश्रमं को, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक परिश्रम करो। इसमें प्रश्नोत्तर बड़े आसान थे, केवल एक जो पूर्ण वाक्य वाले थे वो थोड़े से आपको, क्योंकि श्लोक है उसमें लिखने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।